हैं। बिहार में बीपीएससी द्वारा आयोजित सीसीई परीक्षा को रद्द करने की मांग का तेजस्वी यादव ने समर्थन किया है। 13 दिसंबर को सीसीई परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग इलाके में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद अभ्यर्थी देर रात लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिन रात ये प्रदर्शन चल रहा है। इस दौरान शनिवार की रात अभ्यर्थियों से मिलने के लिए तेजस्वी यादव मौके पर पहुंचे। तेजस्वी ने अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन करते हुए परीक्षा को रद्द करने की मांग का समर्थन किया है। तेजस्वी ने कहा है कि इस मुद्दे पर पूरे तरह छात्रों के साथ है। नीतीश कुमार सरकार को परीक्षा रद्द करने का आदेश देना होगा। अभ्यर्थियों ने एक परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए परीक्षा का बहिष्कार किया था। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता अमित कुमार सिंह का। अमित, जिस तरह से जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी वहां अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे, क्या कुछ उनका कहना है? देखिए रिया, सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा के जो घटना घटी थी, जिस दिन बापू परीक्षा केंद्र में हंगामा हुआ, उसके बाद बीपीएससी ने उस एग्जाम सेंटर को जो है वो कैंसिल कर दिया, यानी कि फिर से वहां दोबारा से एग्जाम होगा। इसी को लेकर इसी बात को लेकर जो परीक्षा में जो अभ्यर्थी थे उन्होंने यहाँ पे जो गर्दनीबाग धरना स्थल है वहां पे वो पिछले 4 दिनों से डटे हुए हैं। और तेजस्वी यादव आनंद फानन में कल कटिहार से सीधे उस जगह पे पहुंचे जहां पर ये धरना प्रदर्शन पे अभ्यर्थी बैठे हुए थे कड़ाके की ठंड में। आप ये समझिए कि नीतीश सरकार के खिलाफ ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। ऐसे समय में तेजस्वी यादव को लगता है कि एक अच्छा मौका है जहां सरकार को घेरा जाए, अभ्यर्थियों के साथ में मिलकर एक मुहिम चलाया जाए कि जिस तरीके से ये चीजें चल रही है बीपीएससी के अंदर में, जहाँ पे पेपर लीक एक आम बात हो गई है, तो उनको एक मुद्दा बनाकर 2025 का चुनाव सामने है रिया। जाहिर है तेजस्वी यादव को एक अच्छा मौका मिला है कि सरकार को कैसे घेरा जाए और जो अभ्यर्थी है, जो युवा है, उनके सेंटिमेंट को किस तरीके से आगे करके तेजस्वी यादव चाहते हैं कि बड़ी पॉलिटिक्स की जाए जिसमें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घेराबंदी हो। जाहिर है तेजस्वी यादव देर रात वहां पहुंचे। जब वो पहुंचे तो अभ्यर्थियों के साथ न सिर्फ उन्होंने उनको सपोर्ट किया, समर्थन किया, बल्कि वो चीख कर बोल रहे थे कि अगर उनको हिम्मत है, यानी कि सरकार और सिस्टम को हिम्मत है, तो पेपर लीक मामले में उनकी गिरफ्तारी कर ले। अब जो लोग उनके खिलाफ या जो लोग शामिल है, जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने में, उनको पकड़ने में उनको दिक्कत क्यों हो रही है? लेकिन उसकी वजह से जो अभ्यर्थी है उनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है ये सरकार? तो तेजस्वी यादव को एक अच्छा मौका मिला है, एक मुद्दा मिला है और युवाओं की बात है, जो कि एक बड़ा वोट बैंक रिया युवाओं का है बिहार में। जी बिल्कुल अमित, क्योंकि 2025 का चुनाव जो है वो सिरहाने पर है और यही वजह है कि तेजस्वी जो है अभी से ही जमीन तैयार कर रहे हैं, उसके लिए युवाओं को साध रहे हैं। अमित, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार दर्शकों को ये भी सुनवा देते हैं कि तेजस्वी यादव ने जब वो अभ्यर्थियों से मिले क्या कुछ उन्होंने कहा। बीपीएससी 17वीं परीक्षा को रद्द करना होगा, परीक्षा को रद्द करना होगा, छात्र छात्रा को न्याय देना होगा। सब बुलंद रहिए, हम सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं और सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं। जहाँ भी प्लेटफॉर्म हो हम लोग हर एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और ये मांग कर रहे हैं लगातार सरकार से कि रद्द हो, लोगों को न्याय मिले। जो ईमानदार छात्र छात्रा जो पढ़ लिख करके आए हैं, जो काबिल हैं, उनके साथ जो है इंसाफ होना चाहिए। सही ढंग से परीक्षा हो। अमित, जिस तरह से तेजस्वी साफ तौर पर नीतीश कुमार सरकार को पेपर लीक से जुड़े मुद्दे पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं, 2025 का चुनाव भी है, क्या माने, क्या इसे एक बड़ा मुद्दा यहां पर तेजस्वी यादव आगे भी बना सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से आयोग ने ऐलान तो भले ही कर दिया है कि जिस परीक्षा केंद्र में पेपर लीक हुआ था उन छात्रों के लिए एक बार फिर से परीक्षा कराई जाएगी, लेकिन छात्र जो है वो आंदोलन पर अड़े हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि पूरी परीक्षा ही रद्द कराई जाए। क्या लगता है अमित, उससे पहले, चुनाव से पहले ये बड़ा मुद्दा बना सकते हैं तेजस्वी से? बिल्कुल रिया, बहुत बड़ा मुद्दा बना सकते हैं और जाहिर है कि तेजस्वी यादव इस चीजों को भाप रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि इसमें
हजारों सैकड़ों हजारों परीक्षार्थी जो अभ्यर्थी है उनके सेंटिमेंट के सहारे वो चाहते हैं कि 2025 के चुनाव में इनको भुनाया जाए। जाहिर है कि देखिए 912 सेंटर बनाए गए थे 17वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए, उसमें से एक सेंटर को रद्द किया गया था रिया, और उस सेंटर के अलावा जो अभ्यर्थी है वो कह रहे हैं कि या तो रद्द करना है तो समूचे 912 जो सेंटर थे उन सबकी परीक्षा को रद्द किया जाए। तो अब तेजस्वी यादव को लगता है कि सरकार के आमने सामने खड़े हैं अभ्यर्थी, ऐसे समय में अभ्यर्थी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके साथ अगर रात में आके बैठ जाते हैं तो उनको लगता है कि सरकार इनको 4 दिनों से तो कोई सूद लेने वाली नहीं है, और ऐसे समय में अगर वो युवाओं के साथ खड़े होते हैं तो उनके सेंटिमेंट के सहारे 2025 की नैया पार कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लगता है कि एक बैठे बैठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है, और जो युवा है, जो अभ्यर्थी है, उनको भी रिया लगता है कि कोई ना कोई विपक्ष, अगर सरकार की तरफ से कोई सूद नहीं ले रहा है तो विपक्ष तो उनके साथ खड़ा है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार के लिए बड़ी चिंता की है, अगर आप जल्द इसका सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं तो इसका फायदा सियासी तौर पर तेजस्वी उठा सकते हैं, और जिसकी झलक आपको शाम में दिखाई पड़ी जब रात को 10 बजे तेजस्वी यादव सीधे उस धरना स्थल पहुंचते हैं। तो रिया आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये एक बड़ा रोड मैप तैयार किया जा रहा है 2025 के लिए। बिल्कुल अमित, क्योंकि एक तरफ छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अब तेजस्वी यादव का भी उन्हें साथ मिल गया, तो क्या सरकार पर दबाव बन पाता है? क्या फिर से परीक्षा जो है कराई जाती है, रद्द कराई जाता है इस परीक्षा को या नहीं, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। अमित, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं यूपी